नमस्कार, मैं शीतल भट्ट। खबर सनसिटी में आपका स्वागत है। अब कुछ मुख्य समाचार। जोधपुर में मोदी की चुनावी सभा को लेकर तैयारी जोरों पर। आज चुनावी सभा स्थल का हुआ भूमि पूजन। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा आज जोधपुर पहुंची और उन्होंने कांग्रेस पर लगाया आरोप। नागौर व जोधपुर में गौ चिकित्सालय का संचालन करने वाले महामंडलेश्वर कुशाल गिरी ने जहर खाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। उनके खिलाफ उनके आश्रम में काम करने वाली युवती ने दुष्कर्म का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जोधपुर आएंगे। बेटे के पक्ष में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। जोधपुर लोकसभा प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। संत पीपा महाराज की जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। गुड फ्राइडे पर धर्म गुरुओं ने की प्रार्थना, रक्तदान भी किया। हनुमान जन्मोत्सव उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मंदिरों में हुई आकर्षक सजावट। लोकाचार पर गए वृद्ध की कुंड में डूबने से हुई मौत। अब आगे समाचार विस्तार में, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों देश भर में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर द्वारा आयोजित 22 अप्रैल को जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा आयोजित की जाएगी। इसका भूमि पूजन आज शुक्रवार को दोपहर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में किया गया। मौके पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी, जोधपुर लोकसभा प्रभारी नारायण पंचारिया, लोकसभा संयोजक प्रसन्नचंद मेहता, जनसभा संयोजक राजेंद्र बोराना, महापौर घनश्याम ओझा के साथ ही भाजपा जिला संगठन पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, मंडल व मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। मोदी की जनसभा को लेकर शहर के भीतरी क्षेत्र में पीले चावल बांटकर आमजन को आमंत्रित दिया। जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सुपुत्र का नाम, उसी दिन जनता ने तय कर लिया कि अब तो कोई टक्कर ही नहीं है। 100% गजेंद्र सिंह शेखावत जी की विजयश्री उसी दिन निश्चित हो गई। अब धीरे धीरे जनता के बीच में और ये जा रहा है मैसेज कि वंशवाद ऊपर से चला, गांधी परिवार से चला और अपने शहजादे को उतार दिया। जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। कमल खिलेगा गजेंद्र शेखावत जी। 22 तारीख को हम सबके सम्मानीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जोधपुर सूर्यनगरी में पधारने हैं। आज उसी के निमित्त ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ निर्विघ्न कार्यक्रम आयोजन ये सफल हो और ऐतिहासिक सभा हो और हम जोधपुर वासियों को, मारवाड़ वासियों को नरेंद्र मोदी जी को प्रत्यक्ष सुनने का एक अवसर मिला है, उसका हम लाभ उठा सके। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा और निमिषा गौड़ ने कांग्रेस सरकार के 3 माह के कार्यकाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने और इन घटनाओं में त्वरित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दुल्हन का भी अपहरण होने लग गया है। भाजपा शासनकाल में महिला अत्याचारों और अपराधों की श्रेणी में प्रदेश 5वें पायदान पर था, लेकिन 3 माह में ही वह दूसरे पायदान पर पहुँच गया है। आप लोग सबको मालूम होगा, घटना पुरानी है और गहलोत साहब की नगरी में, राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, उस नगरी में 2 महिलाओं के साथ, यूँ कहूँ तो बालिकाओं के साथ तेजाब फेंका गया, जो आज के युग में बहुत ही चौंकाने वाला विषय है। नागौर व जोधपुर में गौ चिकित्सालय का संचालन करने वाले महामंडलेश्वर कुशाल गिरी ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उन्हें गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। उनके खिलाफ कल रात को ही नागौर जिले के सदर पुलिस थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। गौ चिकित्सालय में काम करने वाली एक युवती ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौ चिकित्सालय में कार्यरत कुचेरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने गुरुवार रात को रिपोर्ट दी थी कि बुधवार रात में वह चिकित्सालय में सो रही थी। रात को कुशाल गिरी ने दरवाजा खुलवाया। वह पहले उनके साथ मारपीट की, बाद में उनके साथ दुष्कर्म किया।
इस मामले की सदर थानाधिकारी सहदेव चौधरी खुद जांच कर रहे हैं। जेएलएन में पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा। पुलिस युवती की रिपोर्ट के आधार पर मामले में पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। इधर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी महामंडलेश्वर कुशाल गिरी ने जहर खा लिया। आज शुक्रवार सुबह उन्हें गंभीर हालत में राजकीय जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। आगे समाचार विस्तार से, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शनिवार जोधपुर दौरे में व्यस्त रहेंगे। वे यहां कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व अपने पुत्र वैभव गहलोत के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 अप्रैल को 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम गहलोत सुबह 11 बजे पोखरण में विधानसभा क्षेत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह दोपहर के 1 बजे सेखाला में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दोपहर 3 बजे लूनावास भाकर में लूनी विधानसभा क्षेत्र, शाम 5 बजे लेक व्यू में अनुसूचित जाति के प्रबुद्धजनों की सभा, शाम 6 बजे चौहाबो स्थित दशहरा मैदान में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र, शाम 7 बजे नवचौकिया में शहर विधानसभा क्षेत्र तथा रात 8 बजे बदवासिया में सरदारपुरा क्षेत्र की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही जोधपुर लोकसभा के कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों और समर्थकों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसके साथ ही वे कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर मतदाताओं से विकास सहित कई वादों का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने आज शुक्रवार को सबसे पहले हनुमान जी के जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उसके पश्चात संत पीपा महाराज और शिवांची गेट स्थित बालाजी मंदिर के दर्शन किए। फिर शिवांची गेट, नागौरी गेट, कमला रेणु नगर में प्रचार किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शुक्रवार को कई गाँवों का दौरा किया। संत शिरोमणि पीपा महाराज की 696वीं जयंती आज शुक्रवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर में संत पीपा महाराज की आकर्षक झांकियों से युक्त शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट जोधपुर की ओर से आयोजित 2 दिवसीय पीपा जयंती महोत्सव के तहत शुक्रवार को पीपा जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। मसीही समाज जोधपुर की ओर से शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। इस अवसर पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। चर्चों में जहां धर्म गुरुओं ने प्रार्थना व आराधना की, वहीं युवाओं ने रक्तदान किया। बल, बुद्धि व पराक्रम के देवता हनुमान की जयंती आज शुक्रवार को पूरे शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर राम व हनुमान मंदिरों में सुबह से ही जय बजरंगबली के नारे गूंजने लगे। यहाँ सुंदरकांड के पाठ सहित कई तरह के धार्मिक आयोजन हुए। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। शहर के भीतरी क्षेत्र चांदपोल स्थित रघुनाथ बावड़ी मंदिर के पीछे आज सुबह लोकाचार के लिए आए एक वृद्ध की कुंड में डूबने से मौत हो गई। वे स्नान के लिए गए थे। पता लगने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। सुरसागर पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। सुरसागर थाने के एएसआई बगड़ू राम ने बताया कि बोहरों की पोल चांदपोल खांडा फलसा निवासी 73 साल के ओम नारायण पुत्र हरि नारायण ब्राह्मण आज सुबह लोकाचार के लिए आए थे। इससे निवृत्त के बाद वे रघुनाथ मंदिर के पीछे बने कुंड में नहाने गए, मगर गहरे पानी में चले जाने से उसमें डूब गए।
घटना का पता लगने पर आसपास के लोगों ने उन्हें कुंड से बाहर निकाला, मगर तब तक उनकी मौत हो गई थी। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी खबर सन सिटी में।